हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर दीक्षा और मैं एक OBGY रेजिडेंट हूँ। और मैं आज आपको PDCET एग्ज़ाम के बारे में बताऊँगी। PDCET एग्ज़ाम जो होता है वो होता है पोस्ट डिप्लोमा CET एग्ज़ाम होता है। ये एग्ज़ाम कौन दे सकता है? ये एग्ज़ाम जो लोग होते हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया होता है, जैसे कि DCH होता है, DGO होता है, डिप्लोमा इन ऑप्थेल्म ENT, काफ़ी सब्जेक्ट्स में डिप्लोमा होता है। तो उसके बाद जो है और जिसने CPS किया हो या फिर जिसने स्टेट से डिप्लोमा कोर्स किया हो या फिर NB का डिप्लोमा, जो भी जिसने किया हो वो सब इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं और वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। जिसके बाद आपने जैसे 2 साल का डिप्लोमा किया है, उसके बाद आप 2 साल का PDCET के बाद आपको कॉलेज अलॉट होगा। उसको उन 2 साल को कंप्लीट करने के बाद एक एग्ज़ाम देने के बाद फिर आपको DNB की डिग्री मिल जाएगी। बेसिकली DNB का ही एग्ज़ाम होता है। इसको सेकेंडरी DNB के लिए भी बोलते हैं कि दिस एग्ज़ाम इज़ फॉर सेकेंडरी DNB, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो एग्ज़ाम है ये अभी हुआ था, अभी इस साल जो 2025 में 25 मार्च को हुआ था और इसका रिज़ल्ट अभी 2025 में 22 अप्रैल को आया है, ठीक है। तो इसका रिज़ल्ट अब आउट हो चुका है। तो चलो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये जो रिज़ल्ट रहा वो इस साल का जो रिज़ल्ट है वो अच्छा रहा, लेकिन जो है पिछले साल के एग्ज़ाम से एग्ज़ाम टफ था और इसमें जो है कैंडिडेट्स भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। जैसे पिछले साल जो कैंडिडेट थे 2024 में, उन्होंने टोटल जो है 1520 कैंडिडेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इस बार 2064 कैंडिडेट ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इसके अंदर कौन कौन सी डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जो आगे जाके DNB में, मतलब हम बेसिकली इसमें कौन कौन से, अब मैं बताती हूँ आपको कि कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, डिप्लोमा कोर्सेज़ जो आगे जाके आप इसमें सेकेंडरी DNB कर सकते हैं और फिर DNB की डिग्री ले सकते हैं। तो इसके अंदर 14 कोर्स आर अवेलेबल, 14 सब्जेक्ट्स आर अवेलेबल, ठीक है। इसमें एनेस्थेशिया, डर्मेटोलॉजी, फैमिली मेडिसिन, न्यूक्लियर मेडिसिन, OBGY, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑर्थो, ENT, पीडियाट्रिक्स, पैथोलॉजी, and then physical and medical rehabilitation, psychiatry, radiation oncology, radio diagnosis and then R medicine। ये इसमें 14 चीज़ें होती हैं, 14 सब्जेक्ट्स होते हैं, 14 सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर आप सेकेंडरी DNB कर सकते हैं और उसके बाद आप DNB जो आपका डिप्लोमा है वो DNB में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब बेसिकली वो एक डिग्री हो जाएगी जिसकी वजह तरफ से आप जो है मेडिकल कॉलेज या किसी भी इंस्टीट्यूट में एज अ टीचर भी, मतलब AP वगैरह बन सकते हैं, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं कि पिछले साल के रिस्पेक्ट में जो है इस साल कैसा रहा एग्ज़ाम। तो पिछले साल की तुलना में इस साल एग्ज़ाम टफ था और जो है उसमें जो है मतलब कैंडिडेट्स भी ज़्यादा थे, क्योंकि इसमें एक बार CPS भी कैंडिडेट वाले, CPS वालों ने भी एग्ज़ाम दिया और जो है नॉर्मल डिप्लोमा वालों ने भी दिया है और जो ये है जो DNB डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स थे उन सब ने दिया है ये एग्ज़ाम, ठीक है। और इसमें है ऐसा कि एनेस्थेशिया में टोटल 303 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया, वहीं पिछले साल 245 कैंडिडेट थे, 245। डर्मा में 22 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया है, फैमिली मेडिसिन में 56, OBGY में 634 कैंडिडेट्स ने इस साल ये जो मैं आपको डेटा दे रही हूँ वो 2025 में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, जिनका रिज़ल्ट आया है, ये उन लोगों के मतलब वो कैंडिडेट्स हैं ये। और ऑप्थल में 142, ऑर्थो में 37, ENT में 96, पीडियाट्रिक में 487 कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया, पैथोलॉजी में 19 और साइकेट्री में 11, फिजिकल रिहेबिलिटेशन में 1, रेडिएशन ऑन्को में भी 1, रेडियोलॉजी में 160 कैंडिडेट्स, सॉरी रेडियो डायग्नोसिस में 160 कैंडिडेट्स और R मेडिसिन के अंदर 83 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया है। ये जो एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम कैसा होता है कि इसके अंदर जो है आपको 120 क्वेश्चंस आते हैं और पहले कैसा था कि इसमें जो है तीनों जितने भी 19 सब्जेक्ट्स हैं उन सब, पहले ऐसा होता था कि जो 19 सब्जेक्ट्स हैं वो आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है आपको जिस सब्जेक्ट्स में आपने डिप्लोमा किया है सिर्फ वही एग्ज़ाम के बारे, वही जो है सब्जेक्ट्स के बारे में आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। इसका वो कैसे रहता है एग्ज़ाम का, इसके अंदर 120 क्वेश्चंस रहते हैं। तो मतलब इसमें 3 सेक्शन होते हैं, A, B, C और 2 घंटे का ये एग्ज़ाम होता है, 2 आवर्स का एग्ज़ाम होता है। इसके अंदर जो है 40 क्वेश्चंस रहते हैं। इसमें A, B, C करके 3 सेक्शन होंगे, तो हर सेक्शन में 40 क्वेश्चन होगा और 120 मिनट्स में ये एग्ज़ाम कंडक्ट आपने पूरा, मतलब हमने सॉल्व करना होता है, तो 2 घंटे होता है।
और ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होता है। पर इसमें सबसे बड़े जो ड्रिल है वो ये है कि जो 40 जो आपका ए सेक्शन है वो 40 मिनट्स का होता है और 40 ही क्वेश्चन होते हैं। तो आपको वो जो सेक्शन है वो उसी समय में कंप्लीट करना है, उन्हीं 40 मिनट्स में वो 40 क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपका नहीं हो पाया तो फिर वो 40 मिनट्स के बाद वो अपने आप सेक्शन स्विच हो जाता है और आपका जो भी है तो आप उसमें ये नहीं कर पाओगे, उसमें कोई चेंजेस। और उसके अंदर फिर जो होता है ना, मतलब उसमें वही होता है जैसे नीट में आपको पता ही होगा कि रिव्यू, मार्क फॉर रिव्यू, ये जो भी, तो ये सारी चीज़ें हैं वो सबको आपको उन्हीं 40 मिनट्स के अंदर इसको देखना है, ये सारी चीज़ों को रिव्यू वगैरह जो भी करना है। एक बार आपके 40 मिनट्स कंप्लीट हो गए उस सेक्शन के, दूसरे सेक्शन में आप चले गए बी में, तो फिर आप ए सेक्शन को दोबारा नहीं देख सकते हो, ये उसमें एक बात होती है, ठीक है। और पिछले साल जो है, जैसे इस साल जो है एनेस्थीसिया में जो टॉपर था उसके मार्क्स, एग्ज़ाम इस साल थोड़ा टफ भी हो गया है। जैसे कि पिछले साल OBGY में 361 पे रैंक 1 थी, लेकिन इस बार 420 नंबर्स पे रैंक 1 है। लाइकवाइज एनेस्थीसिया में भी ऐसा ही है, ठीक है। और मतलब इस बार जो है वो एग्ज़ाम थोड़ा टफ हो गया है, क्या कि शायद कैंडिडेट ज़्यादा बढ़ गए होंगे तो, लेकिन इसमें इतना स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि सेकेंडरी DNB, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, मतलब मैं किसी के लिए कुछ कह नहीं रही हूँ, और आपको जहाँ लेना आप वहाँ लीजिए। लेकिन इसमें ऐसा होता है कि जो मैंने पिछले साल के काउंसलिंग के भी ये रिज़ल्ट देखे थे, तो मैंने देखा कि जिसको जहाँ लेना है वो वहीं ले रहा है। ऐसा नहीं है कि आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के चक्कर में इधर उधर देश से इधर उधर जा रहे हो, मतलब मुझे नहीं लगता उतने जाने की ज़रूरत है, बाकी सबकी अपनी अपनी इच्छा है। तो ये है PDCET एग्ज़ाम, और आगे भी मैं इस चैनल में आपको PDCET एग्ज़ाम के बारे में बताती रहूँगी। और बाकी भी प्लीज़ फॉलो दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। इस चैनल पे हम PG के बारे में बात करेंगे, रेजिडेंसी के बारे में बात करेंगे, और नीट PG, नीट UG के बारे में हम बात करेंगे। और मैं अपने रेजिडेंसी के जो है, रेजिडेंसी के टिप्स तो नहीं कह सकती, लेकिन रेजिडेंसी कैसी होती है और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, आप उन प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम कर सकते हो, कैसे उनसे हट के आप अपना जो है अपनी रेजिडेंसी ख़त्म करके बस, और फिर आप अच्छा जीवन जी सकते हो, आप उस समय भी अच्छा जीवन जी सकते हो। मतलब मैं आपसे रेजिडेंसी के बारे में ऐसे ही बात करूँगी कि आप इस चैनल को, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो फिर हम इसके बारे में, इस चैनल पे हम PDCET के बारे में बात करेंगे, सेकेंडरी DNB के बारे में बात करेंगे, डिप्लोमा DNB के बारे में बात करेंगे, नीट UG, नीट PG के बारे में, और सबसे इम्पोर्टेंट हम रेजिडेंसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर इसके आपको और कुछ क्वेरी हो तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उस पर वीडियो बना के आपको ज़रूर अपने ओपिनियन दूँगी। थैंक यू।